मित्रों, आज हम प्रज्ञा के 3 सोपान के विषय पर चर्चा करेंगे। प्रज्ञा के 3 सोपान: श्रुतमयी प्रज्ञा, चिंतनमयी प्रज्ञा और भावनामयी प्रज्ञा। श्रुतमयी प्रज्ञा अर्थात किसी महापुरुष ने अपने भीतर सत्य का अनुभव किया और उसने उस सत्य को शब्दों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया, तो उसके दूसरे के द्वारा सुनी गई उस ज्ञान की बातों को श्रुतमयी प्रज्ञा कहा गया। ज्ञान किसी और को हुआ, उनके द्वारा कही गई बातों को हमने सुना, यह श्रुतमयी प्रज्ञा हुई। फिर हम अपने बुद्धि और विवेक के अनुसार उसके ऊपर चिंतन मनन किए कि क्या इस महापुरुष ने जो बातें कही है, क्या यह मानने योग्य है। तो अपने बुद्धि विवेक के अनुसार उसको हम जांच कर देखे, उस पर चिंतन किए, तो इसको कहते हैं चिंतनमयी प्रज्ञा। तीसरा है भावनामयी प्रज्ञा, अर्थात जिस महापुरुष ने सत्य का अनुसंधान कर अपने भीतर उस परम सत्य का अनुभव कर लिया और उसने जो मार्ग बताया, उस मार्ग पर चलकर जो व्यक्ति अनुभव कर लेता है, उसको भावनामयी प्रज्ञा कहते हैं। यानी उसने भी अपने भीतर उस परम सत्य का अनुभव कर लिया, उसमें वह प्रज्ञा भावित हो गई। तो यह प्रज्ञा के 3 सोपान है। अगर कोई व्यक्ति किसी महापुरुष की कही हुई बातों को सुनकर ही रह जाए, अगर वह अगला कदम न उठाए, तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। और इससे भी आगे कोई बढ़े, चिंतनमयी प्रज्ञा पर ही जाकर अगर अटक जाए, तो भी उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। लाभ तो तब होता है जब वह ज्ञान हमारे भीतर अनुभव में आ जाए, हमारे भीतर वह भावित हो, वह घटित हो, तो ही उस ज्ञान का हमें फ़ायदा है, अन्यथा कुछ भी नहीं। इस बात को एक उदाहरण से समझें। जैसे कोई भूखा व्यक्ति रेस्टोरेंट में जाता है और उसके बैठते ही वेटर मीनू का कार्ड उसके सामने लाकर रख दे, तो मीनू के कार्ड को देखकर वह विचार करता है कि आज इस होटल में ये चीज़ बना हुआ है। मीनू के कार्ड को पढ़कर कोई व्यक्ति तृप्त नहीं हो सकता, उसकी भूख नहीं मिट सकती, और अब वह अपने इच्छा अनुसार भोजन के लिए वेटर को ऑर्डर देता है। जो भोजन उसको पसंद है उसके अनुसार वो ऑर्डर दिया। वेटर भोजन लाने के लिए अंदर जाता है। भोजन को लाने में 10-15 मिनट का समय लगेगा। तब तक वह बैठा हुआ व्यक्ति दूसरे टेबल पर देखता है जिन लोगों का भोजन पहले से आ गया है, उन्हें खाते हुए चेहरे को देखकर यह व्यक्ति अनुमान करता है कि आज का भोजन बहुत ही बढ़िया बना है। क्योंकि दूसरे के चेहरे को देखकर व्यक्ति अनुमान करता है कि जब खराब भोजन बना होता है तो चेहरे का एक अलग भाव होता है, और जब भोजन स्वादिष्ट बना हो तो चेहरे का अलग ही भाव रहता है। तो दूसरे के चेहरे को देखकर, दूसरे की प्रसन्नता को देखकर
यह चिंतन करता है कि आज का भोजन तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्वादिष्ट। मित्रों, दूसरे के चेहरे को देखकर, दूसरों की प्रसन्नता को देखकर चिंतन करके किसी व्यक्ति का पेट नहीं भर सकता। तीसरा कदम, कुछ देर के बाद वेटर भोजन लाता है और वह व्यक्ति अपने उसको चख करके देखता है तो वह अनुभव करता है कि वास्तव में आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट है। मित्रों, इस उदाहरण से समझें, केवल मेनू के कार्ड को पढ़ लेने से हमें तृप्ति नहीं मिल सकती। दूसरों के चेहरे के हाव भाव को देखकर भी हम तृप्त नहीं हो सकते। हमारी तृप्ति तो तब होगी जब उस भोजन को हम स्वयं करें। जब तक उस भोजन को हम स्वयं अपने भीतर उतार नहीं लेते हैं, तब तक उससे हमें कोई तृप्ति नहीं हो सकती, उसे हमें कोई लाभ नहीं मिल सकता। मित्रों, प्रज्ञा के बारे में ऐसी ही धारणाएं हैं। किसी दूसरे ने सत्य का अनुभव किया, उस बात को हम केवल अगर सुनकर ही रुक जाएं या उनके चेहरे, उनके व्यक्तित्व को देखकर चिंतन मनन करके ही ठहर जाएं, अगला कदम उठाए नहीं, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मित्रों, लाभ तो हमें तब होगा जब उन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलकर हम अपने भीतर स्वयं ही सत्य का अनुभव कर लें। सत्य के अनुभव करने से ही हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं। भोजन चाहे कितना भी स्वादिष्ट हो और वह भोजन हमें मिले नहीं, भूखे हम हों और भोजन कोई और कर रहा हो, तो उससे हमारी भूख की तृप्ति नहीं होगी। प्यासे अगर हम हैं और पानी कोई और पिए, तो दूसरों के पानी पीने से हमारी प्यास नहीं बुझ सकती। अगर रोगी हम हैं और औषधि कोई और खा ले, तो उससे हमारे रोग का निवारण नहीं हो सकता। आवश्यक है श्रुतमयी प्रज्ञा को सुनना अच्छी बात है, उस पर चिंतन मनन करना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर सुनकर और चिंतन करके ही हम ठहर जाएं, तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। मित्रों, आवश्यक है संतों की वाणी को सुनकर, महापुरुषों की वाणी को सुनकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने का अभ्यास करना। अभ्यास करने से हमें दिशा भी मिलती है, हमें स्वयं में उस परम सत्य का अनुभव होता है और तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो ये प्रज्ञा के 3 सोपान है, यह तीनों ही कल्याणकारी है। सुनना भी आवश्यक है, चिंतन मनन करना भी आवश्यक है, लेकिन अगर वह हमारे जीवन में भावित नहीं हुई तो फिर इसका कोई मूल्य नहीं है। तो आवश्यक है उस परम सत्य का हमारे अंदर भावित होना। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को विराम देंगे। आप सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो।